पहचान की बाइक डॉक्टर प्रियंका शर्मा की तरफ से बुक है ह्यूमन पब्लिकेशन। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ करियर शाला के अंदर। मेरे को पता है कि यूजीसी नेट 2024 दिसंबर का पेपर निकल चुका है, इसकी रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गई है। जो मेन चीजें आपको कवर करनी है यूजीसी नेट के अंदर 2024 के, और जो चीजें आपको ध्यान में रखनी है उन सब चीजों के ऊपर हम वीडियो लेकर आ चुके हैं। कौन से सब्जेक्ट कैसे भरे, क्या करे, क्या प्रिपरेशन कैसे करे, पेपर 1 क्लियर कैसे करे, ये सब क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होंगे। मेरी सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मुझे बताइएगा जरूर। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हर कमेंट का आंसर हम एक दिन के अंदर कर देंगे। अगर आपको कोई दिक्कत है, किसी भी चीज में प्रॉब्लम आ रही है, पूछिएगा जरूर। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी, यूजीसी नेट यानी कि दिसंबर का 2024 का पेपर जो है इस बार दिसंबर में नहीं हो रहा है, वो जनवरी में हो रहा है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आपके पास 1 महीना पूरा है तैयारी के लिए। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। यूजीसी नेट का आ चुका है नोटिफिकेशन, जिसका इंतजार सबको था। तो हम शुरू कर रहे हैं यूजीसी नेट की स्ट्रैटेजी, और इसके साथ हम आपको डिटेल्स बताने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट का पेपर भरने से पहले। तो सबसे पहली चीज मेरी सुन लीजिए, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आता है सब्जेक्ट्स। कई बार ऐसा होता है कि हम वेट कर रहे होते हैं यूजीसी नेट का, और जो नए फर्स्ट टाइमर्स हैं उनको ये नहीं पता कि ये 2 पेपर निकलते हैं। एक होता है सीएसआईआर नेट, एक होता है यूजीसी नेट। सीएसआईआर नेट के लिए आपके पास होती है मैथमेटिकल साइंसेस, लाइफ साइंस, केमिकल साइंस, अर्थ साइंस या फिजिकल साइंस। तो ये सारे सब्जेक्ट आपका सीएसआईआर नेट का हिस्सा है। और यूजीसी नेट में बाकी सारे 83 टोटल सब्जेक्ट्स होते हैं। इनको आप चेक कर सकते हैं, नोटिफिकेशन नीचे दिया हुआ है लिंक के अंदर, तो आप जाके चेक कर सकते हैं कि आपका सब्जेक्ट उसके अंदर कवर अप होता है कि नहीं। और अगर ऐसा होता है कि आपका सब्जेक्ट उसके अंदर कवर अप नहीं हो रहा है, तो आप कोई भी रिलेटेड सब्जेक्ट उठाकर उसके लिए यूजीसी नेट भर सकते हैं। इसका जो प्रोसेस है, एप्लीकेशन ऑनलाइन रहेगा। इसकी स्टार्ट डेट है 19 नवंबर 2024 से इसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं भरने, और लास्ट डेट है 10 दिसंबर 2024। हर बार दिसंबर का जो ये नेट का पेपर होता है ये हो जाता है दिसंबर के अंदर ही, लेकिन इस बार ये जा रहा है बेसिकली जनवरी में। एप्लीकेशंस तो वहां तक भर जाएंगी, लेकिन आपका जो पेपर होगा वो जनवरी में होगा। लास्ट डेट फॉर फी है 11 दिसंबर 2024। तो मतलब अगर आपको फी फिल करनी है तो लास्ट डेट 11 दिसंबर है, उससे पहले फी को फिल कर दीजिएगा। इसके बाद आता है जर्नल एंड अनरिजर्व। इसके जो आपकी फी स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग आपको देने हैं 1150 रुपए। और जर्नल ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर और जर्नल ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, इनकी जो फीस है वो है 600 रुपीज। एससी एसटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी और साथ में थर्ड जेंडर के लिए जो फी रखी गई है वो रखी गई है ₹325, और इसको आपने फिल करना है। इसके साथ आपका जीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो आप नहीं कह सकते हैं कि इतने अमाउंट में सारा का सारा क्लियर हो जाएगा, इसके ऊपर भी 18% आपका जीएसटी लगेगा। करेक्शन विंडो आपकी 12 और 13 है। याद रखिए, अगर आप करेक्शन विंडो के अंदर करेक्शंस नहीं करते हैं, यू विल बी इन अ प्रॉब्लम, क्योंकि उसके बाद कोई मौका नहीं है कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेट कर सकें या करेक्ट कर सकें। उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन इन्होंने रखी है 1 जनवरी 2025 टू 19 जनवरी 2025। एंड आई बेट यू कि ये जो पेपर है ये जल्दी से जल्दी लेने की कोशिश करेंगे, तो वेट मत करिएगा। वेबसाइट हमारे पास है जो बेसिकली जिसके ऊपर आपको अप्लाई करना है वो है nta.ac.in या ugcnet.nta.ac.in। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आ जाते हैं। तो ये तो था कि हमने डेट्स कब होने वाला है ये एग्जाम। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं फॉर यूजीसी नेट। इसके अंदर 55% मार्क्स चाहिए आपको मास्टर की डिग्री के साथ, और अगर आप है ओबीसी, एससी, एसटी तो आपको चाहिए 50% मार्क्स। रिजल्ट अवेटेड कैन अप्लाई, मतलब कि अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है और आप एमएससी के लास्ट मास्टर्स के लास्ट ईयर में हैं और लास्ट सेमेस्टर के पेपर दे चुके हैं, तो मेरी मान लीजिए कि आप ये भर सकते हैं। आपका रिजल्ट अवेटेड होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम्स की वेटिंग होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम हो चुके हैं, रिजल्ट अवेटेड है तो आप भर सकते हैं। थर्ड जेंडर इक्वल रिलैक्सेशन एज ओबीसी, एससी एंड एसटी। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो थर्ड जेंडर वाले हैं उनको भी इक्वल रिलैक्सेशन मिलेगा। वो एज में हो, वो फीस में हो, वो किसी भी चीज में हो, उनको इक्वल रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो ये चीजें ध्यान में रखिए। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट काम की तरफ। अगर आप पीएचडी डिग्री होल्डर्स हैं इन 1991, अगर आपने कभी पीएचडी की थी तो आपको 5% रिलैक्सेशन मिलेगा और आप ये पेपर दे सकते हैं। सब्जेक्ट ऑफ मास्टर्स ओनली, आपको वही चुनना है जो आपके मास्टर्स में सब्जेक्ट था। इस बार यूजीसी ने एक और चीज कही है कि
अगर आप लोग कर रहे हैं यहाँ पे तैयारी, किसी 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में पढ़ रहे हैं जिसके 8 सेमेस्टर्स हैं, तो आप भी एलिजिबल है यूजीसी नेट के लिए। ये बेसिकली जून में भी हुआ था, ये इस बार भी हो रहा है, और आपको मौका दिया जा रहा है कि आप 75% मार्क्स अगर आपके हैं तो आप ये पेपर भर सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक और चीज ऐड हो गई है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं भर सकते। आपके पास सिर्फ 2 ही चीजें हैं इसके अंदर, दैट इज पीएचडी कर सकते हैं या आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि अगर आपका पेपर क्लियर हो जाता है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट। 4 ईयर डिग्री की अगर हम बात करें तो 4 ईयर डिग्री वाले जो चिल्ड्रन है दे कैन अपीयर इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट। अगर मैं बात कर रही हूं एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स की, तो मेरी बात को समझिए, जरूरी नहीं है कि वही सब्जेक्ट हो जिसमें आपकी 4 ईयर डिग्री चल रही है, आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनका भी इक्विवेलेंस होना चाहिए, यानी मास्टर्स की डिग्री के इक्विवेलेंट उनका होना चाहिए। किससे प्रूव होगा? ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से ये प्रूवन होना चाहिए कि वो इक्विवेलेंट डिग्री कर चुके हैं, तो वो जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास आ जाता है एज लिमिट। एज लिमिट जेआरएफ के लिए जो रखी गई है वो 30 साल है। तो यहां हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो है 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है ओबीसी एनसीएल को, यानी कि नॉन क्रीमी लेयर को, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर को। 3 इयर्स फॉर स्टूडेंट जो एलएलएम की डिग्री के स्टूडेंट है उनके लिए भी 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है, और उन लोगों के लिए भी रिलैक्सेशन है जो आर्म फोर्सेस में अपना काम करके आए हैं। बेसिकली 5 इयर्स का रिलैक्सेशन उनको भी दिया जा रहा है जेआरएफ में। अब बात सुनिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर और एडमिशन टू पीएचडी, इसके लिए कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है, क्योंकि इसके लिए कोई एज लिमिट ही नहीं है। आप भर सकते हैं जब आप चाहें। आपको क्या करना होता है कि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है तो आपको नेट एक क्वालिफिकेशन होती है जो चाहिए ही चाहिए, तो आप किसी भी एज में भर सकते हैं। और एक और चीज, एडमिशन टू पीएचडी भी आप किसी भी एज में भर सकते हैं, कोई अपर लिमिट नहीं है, ना ही कोई अपर लिमिट है और ना ही इसमें कुछ ऐसा गिवन है कि इस एज तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके लिए हमेशा के लिए एप्लीकेबल है। अब इंस्ट्रक्शंस में याद रखिए ये पेपर 3 हिस्से में होता है, तो आपको सिलेक्ट ध्यान से करना है। एक होता है जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी के लिए, दूसरा होता है लेवल इसका असिस्टेंट प्रोफेसर और एडमिशन टू पीएचडी, और तीसरा लेवल होता है एडमिशन टू पीएचडी। ये कट ऑफ पे डिपेंडेंट करता है कि आपका कौन सा वाला क्लियर हुआ है। अगर आपका क्लियर हो जाता है जेआरएफ वाला तो आपको 3 साल के लिए जो है फेलोशिप दी जाएगी। 3 साल तक आप जेआरएफ की सारी फेलोशिप्स का फायदा उठा सकते हैं, और आपको बेसिकली किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज के अंदर अगर कहा जाए कि फुल टाइम आपको रिसर्च करना है तो आपको उसके लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। यहाँ पे कौन से कॉलेजेस आपको बोल सकते हैं, आईआईटीज बोल सकती हैं, या कोई और कॉलेज आकर आपको, यूनिवर्सिटी आकर आपको कह सकती है कि आपको फुल टाइम के लिए वहां पे रिसर्च के लिए रहना है, तो आपको रहना पड़ेगा। तो ये जो रिम्यूनरेशन जो आपको पैसे दिए जाते हैं यानी कि फेलोशिप दी जाती है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी जगह पे है, कौन सी जगह पे आप अप्लाई कर रहे हैं, या कौन सी जगह पे आपने अपनी पीएचडी शुरू की है, तो उसके लिए आपको जेआरएफ दिया जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं एग्जाम के मोड के ऊपर। ये तो था चलो जी डिटेल एक्सप्लेनेशन। इसके बाद आता है एग्जाम। एग्जाम है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। मोड ऑफ एग्जामिनेशन अब कंप्यूटर बेस्ड हो चुका है, जो कि पहले रिटन एग्जाम होता था या पेपर पेन होता था, टेस्ट होता था, तो अब ये आपका कंप्यूटर पे होने वाला है। और इसके 2 पेपर्स हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 आपका कॉमन है सबके लिए, मतलब हर सब्जेक्ट के इंसान को पेपर 1 तो भरना ही पड़ेगा। और पेपर 1 आपका कॉमन होने की वजह से आपको याद रखना है कि इसके अंदर कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो हम लास्ट तक पेपर 1 को डिस्कस भी करेंगे और इसकी स्ट्रैटेजी के ऊपर भी बात करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं पेपर 1 के ऊपर। पेपर 1 के अंदर हमारे पास होते हैं 50 क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चंस के साथ इसके पास हमारे पास होते हैं 100 मार्क्स, मतलब हर क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, ये याद रखिए। इसके बाद आ जाता है पेपर 1 में है क्या, इसमें है जीए, आरए, टीए। जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस, ये रीजनिंग एबिलिटी, यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड और बहुत सारी चीजें भी कवर होती हैं। आईसीटी हो गया, काफी सारी चीजें हैं जो इसके अंदर कवर हो जाती हैं। तो एक जर्नल क्रम का पेपर होता है ये। इसके बाद आ जाता है पेपर 2, जिसके अंदर 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स के, जो कि बेस्ड है आपके सब्जेक्ट वाइज। आप जो भी सब्जेक्ट अप्लाई कर रहे हैं उसके बेस्ड ये क्वेश्चंस होंगे, और ये पेपर एक टाइम पे आपको दे दिए जाएंगे। और दोनों पेपर खत्म करने का टाइम 180 मिनट है। 180 मिनट या 3 घंटे, मतलब आपको 3 घंटे के अंदर पूरा का पूरा पेपर खत्म करना है। वो आपकी मर्जी, आप कैसे करना चाहे, पेपर 1 पहले करना है, पेपर 2 करना है, वो आपकी प्रॉब्लम है, बट आपको पेपर दे दिया जाएगा और आपको इसको कंप्लीट करना है। सिलेबस अवेलेबल ऑन वेबसाइट। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिकली ढूंढ रहे हैं सिलेबस को, तो ये वेबसाइट के ऊपर क्लियरली अवेलेबल है। सबसे पहला काम ही यही होना चाहिए, अगर सोचा है यूजीसी नेट क्लियर करने का, सिलेबस डाउनलोड करो।
मीडियम की बात करें तो इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्ट लैंग्वेज पेपर्स, कोई भी लैंग्वेज पेपर्स यहाँ पे जो है वो मीडियम नहीं होगा। उसके अंदर अगर आपका इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश में ही होगा, हिंदी का पेपर है तो हिंदी में ही होगा, पर बाकी सारा पेपर आप हिंदी या इंग्लिश में दे सकते हैं। मतलब 2 लैंग्वेजेस में आपको पेपर अवेलेबल होगा। इंग्लिश वर्जन इज द करेक्ट वन। अगर कोई गलती हो जाती है, कोई रॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, तो रॉन्ग क्वेश्चन के केस में आपका जो इंग्लिश वर्जन है वही सही माना जाएगा और कोई वर्जन सही नहीं माना जाएगा। ठीक है। एंड इंग्लिश एंड हिंदी, मैंने यही बोला कि अब जब मीडियम ऑफ द पेपर चुनेंगे तो या इंग्लिश चुनेंगे या हिंदी चुनेंगे, वो आपकी मर्जी है, पर आपको जो क्वेश्चन है वो इन 2 मीडियम्स में ही अवेलेबल है। बाकी जो रीजनल लैंग्वेजेस के लिए यूजीसी दे रहे हैं तो फिर उनका अकॉर्डिंगली होगा। सबसे बड़ी बात जो आजकल सुनने को मिल रही थी कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, नेगेटिव मार्किंग जैसा कुछ भी नहीं है। नो नेगेटिव मार्किंग। आप अनमार्क्ड छोड़ देते हैं, अनआंसर्ड छोड़ देते हैं, आप गलत मार्क कर देते हैं तो भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो पूरा पेपर ट्राई कीजिए कि जो मैक्सिमम आपको लगता है कि सही है वो क्वेश्चन तो करके ही आइए। खाली छोड़ने का तो मतलब ही नहीं बनता, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, सो यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट इट प्रॉपर्ली। तो हम बात कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा? आपको चाहिए होगी कॉपी ऑफ ऑल सर्टिफिकेट्स, आधार कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। आप जिसके लिए भी एलिजिबल है उसका सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, क्योंकि आपको अटैच करना ही पड़ेगा। उसके बाद आती है स्कैन्ड इमेजेस। स्कैन्ड इमेजेस की जब मैं बात करती हूँ तो स्कैन्ड इमेजेस के केस में आपको चाहिए फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। एंड याद रखिए, जो फोटोग्राफ और सिग्नेचर है इनकी पर्टिकुलर डिटेल्स मेंशन है उसी ही होनी चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम होती है आप ऑनलाइन इनको चेंज कर सकते हैं इजीली। कोई भी अगर इसके साथ हम आते हैं इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, दैट इज नो एआई जनरेटेड पिक्चर्स आर अलाउड। कोई भी एआई जनरेटेड पिक्चर अगर आपके पास है या आपका कोई फोन है जो अपने आप सेट कर देता है या बेसिकली फिल्टर्स लगा देता है, वैसी कोई इमेज एक्सेप्ट नहीं होगी। और अगर ऐसा आप कुछ करते हैं तो आपका पेपर भी कैंसिल किया जा सकता है। फोटोग्राफ विदाउट स्पेक्टिकल्स। जो भी फोटोग्राफ आप अपलोड करेंगे वो बिना स्पेक्स की होनी चाहिए। तो मेरी बात याद रखिए, क्योंकि ऐसा मेरी एक फ्रेंड के साथ हुआ था, उसने पेपर भरा था स्पेक्स के साथ, तो जब उसने भरा तो उसका पेपर कैंसिल हो गया और उसे इस बात का पता भी नहीं लगा किस वजह से। सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसने पिक्चर जो थी वो स्पेक्स के साथ लगा दी थी। नेम शुड मैच। आपके हर जो आपका वेरिफिकेशन के लिए आप लेकर जाएंगे, जो भी आप प्रूफ लेके जाएंगे, आइडेंटिटी प्रूफ, उसके साथ आपका नेम मैच होना बहुत जरूरी है। इवन आपके सर्टिफिकेट्स पे भी नेम मैच होना बहुत जरूरी है, याद रखिए। तो इसके साथ ही आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे यूजीसी के लिए मिल गई है। अब बात कर लेते हैं पेपर 1 की। पेपर 1 की जब हम बात कर रहे हैं तो पेपर 1 के लिए मैंने कुछ बुक्स निकाल के रखी है जो मुझे पसंद है, तो जो मेरी पर्सनल फेवरेट है, इनमें से आप जो चाहें उठा सकते हैं। बुक्स फॉर पेपर 1 की जब मैं बात करती हूँ तो वो है एमसी ग्रो हिल की बाय डॉक्टर अर्पिता कावरा। पेपर 1 की बुक है, इसके अंदर नोट्स भी हैं और क्वेश्चंस भी हैं। उसके बाद आती है टॉपर्स नोट। टॉपर्स नोट एक अच्छी बुक इसलिए भी कहूंगी क्योंकि इसके साथ आता है 4 बुक का सेट और इसके अंदर क्वेश्चंस के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी है और इसमें मोस्टली टॉपर्स के नोट्स वगैरह हैं। क्योंकि अगर मैं देखूं ध्यान से, जैसे मैंने एनालाइज किया है, तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में विजुअल नोट्स के साथ ये एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मुझे ये अच्छी लगी। उसके बाद आते हैं हमारे पास एस चांद की एक बुक है, एस चांद की बाय डॉक्टर प्रियंका शर्मा की तरफ से बुक है। एक ट्रूमैन पब्लिकेशंस की है जो कि पूरे पेपर 1 को कवर करती है। एक अरिहंत एक्सपर्ट्स की है जो सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड और आई थिंक सो 1-2 और टॉपिक्स है उनको कवर करती है। तो ये बुक्स आप ले सकते हैं। उसके साथ ही अगर आपको चाहिए कि आपको यूट्यूब पे कोई हेल्प करने वाली टीचर चाहिए जो आपका पेपर 1 क्लियर कराए, तो मुझे लगता है कि इनकलकेट लर्निंग करके है, इनका कोर्स अच्छा है, पेपर 1 के लिए आप कर सकते हैं। तो अगर आप हिंदी में करना चाहते हैं तो डॉक्टर लोकेश भाली। बाकी सबके बारे में आप जानते हैं कि यूजीसी नेट क्लियर करवाने के लिए अड्डा 24/7, पीडब्ल्यू, इवन अनअकैडमी बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज चला रही हैं, आप वहां से भी हेल्प ले सकते हैं। मुझे जो ठीक लगे मैंने आपको एक आइडिया दे दिया। चलिए नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, पेपर 1। पेपर 1 कुछ ऐसा होना चाहिए कि आपके कम से कम 80 मार्क्स तो आए ही। अगर आप यूजीसी क्लियर करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये 80 मार्क्स तो आपके आने ही चाहिए। इसके अंदर पेपर 1 के अंदर जो चीजें सबसे पहले आपको कवर करनी है वो है डीआई, आरसी, एमआर एंड एलआर। जब मैं बात कर रही हूँ डीआई की, दैट इज डाटा इंटरप्रिटेशन, रीजनिंग, और हमारे पास एमआर सॉरी ये है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है एमआर, एमआर यानी कि मैथमेटिकल रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग। ये सब अगर आपका हो जाता है तो आपका पेपर क्लियर करना इजी हो जाएगा। उसके बाद आर आ जाता है,
आरए के साथ हमारे पास आईसीटी और एचई, एचई यानी कि हायर एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो चीजें आ गई, ये चीजें अगर आप कवर अप कर लेते हैं तो आपके 40 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। तो मेरी मानिए कि ये सब आप कवर अप कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो थोड़ा सा ना बदल गया है। तो मैं ये कहूंगी कि अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, पीपल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, 90% ये रट्टाफिकेशन वाले क्वेश्चन है, इनको छोड़ना नहीं है। तो आपकी इनमें से भी अटेम्पटेशन अच्छी हो सकती है, पर डिपेंड करता है कि वो किस लेवल के क्वेश्चंस देते हैं, क्योंकि हम यूजीसी पे रिलाई नहीं कर सकते कि वो पीवाईक्यू जैसे क्वेश्चन देंगे। हर साल कुछ ना कुछ बदलता है इनमें, और ये कुछ भी नया लेकर आ जाते हैं। तो बेसिकली जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो कभी भी रिलायबल नहीं होता, पर टॉपिक आप रिलाई कर सकते हैं। आपको हर चीज को पढ़ना है, पहले टॉपिक स्टडी कीजिए, फिर एनालिसिस कीजिए, न्यू टॉपिक एडिशन यानी कि न्यू क्वेश्चन जो लास्ट के 3 साल में आ चुके हैं उनको देखना मत भूलिए, वो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए, तब जाके आपकी तैयारी को हम पूरा मानेंगे। एक बार बात कर लेते हैं इसके अंदर क्वेश्चंस आते कैसे हैं। एक तो सीक्वेंसिंग के क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि आपको सीक्वेंस मैच करना होता है। एमएसओ के क्वेश्चंस आते हैं जो कि बहुत ट्रिकी होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जैसे कि जिसमें आपको सिलेक्ट करना है। फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं, मैच द फॉलोइंग, मैच द कॉलम्स आ जाते हैं, सिचुएशनल बेस्ड टेस्ट आ जाते हैं, कंक्लूजन रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, असर्शन एंड रीजनिंग आ जाते हैं, डायरेक्टली इंटेरोगेटिव क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चंस वाले आ जाते हैं। तो ये सारा पैटर्न था हमारा पेपर 1 का। तो अगर आप सोच रहे हैं तैयारी करने की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास पेपर 1 के लिए तो सबसे पहले तैयारी हो जानी चाहिए। पेपर की डेट 1 से 19 जनवरी तक बताई जा रही है, मतलब हमारा 15 दिसंबर तक सारा का सारा पेपर 1 तैयार हो जाना चाहिए। आपके पास अप्रोक्सीमेटली 25 डेज है, उनको यूज कीजिए और सारा सिलेबस कर दीजिए। अगर कुछ भी रह जाता है और कोई भी चीज आपको डाउट पे है, तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़िए अपना डाउट, उसको 100% क्लियर किया जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट यूजीसी वालों। अगर आपका लग जाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होने वाली है कि कोई बच्चा अगर क्लियर कर जाता है, तो ये खुशी हम भी आपके साथ सेलिब्रेट करना जरूर चाहेंगे।